नाम आपने भी सुना होगा। बताओ कौन सी संत की कह रहा हूँ, जिनको आप मोबाइल पे देखते हो बहुत ज्यादा। कौन से? प्रेमानंद जी महाराज है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी है, 2 मिनट की, मैं सुना देता हूँ। कहानी का टाइटल है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। अभी आप तो बच्चे हो, आप तो ऐसा नहीं सोचते होंगे क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आप तो बस, आपके लिए जो गलत है वो बस यही है कि पिटाई हो गई तो गलत हो गया, और प्राइज मिल गया तो बड़ा अच्छा रहा हमारे लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां बढ़ती जाती है, और सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। जीवन ही इसका नाम है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सुख आ जाता है तो कभी दुख आ जाता है, और दुख के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। जब तक हम पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता रहता है। गर्मियों में यदि आपको पेड़ की छाया मिल जाए और शीतल हवा चल रही हो तो आपको बड़ा सुख प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मजे आ रहे हैं। रात को आपको जब सोते समय गर्मी लगती है और अचानक से ठंडी हवा चलने लगे तो कैसा लगता है? और मच्छर खाने भी बंद हो जाए तो फिर तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए, है कि नहीं? तो वैसे ही पहले हमें दुख था, हमें गर्मी लगी हुई थी, तो हमें थोड़ी ठंडी हवा मिली तो हमें सुख प्राप्त हुआ। लेकिन हमेशा ही हम ठंडी हवा में रहे और तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि भाई सुख क्या है दुख क्या है। तो कहानी पर आते हैं। एक व्यक्ति होता है, हमारे आपके जैसा एक व्यक्ति था। तो वह घूमने का बड़ा शौकीन था, इधर उधर जाता रहता था। तो एक बार वह एक शिप पर गया। शिप जानते हो क्या होता है? पानी का जहाज। पानी के जहाज पर यात्रा के लिए निकला, और बहुत ही बड़ा जहाज था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जहाज में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, तो उसमें बैठकर वो सफर कर रहा था। अचानक से काले बादल छा गए, तूफान आ गया, और जो जहाज था वह एक पर्वत से टकरा गया। जो जहाज को चलाने वाला था उसे वह पर्वत तूफान के कारण दिखाई नहीं दिया, तो वह जहाज उस पत्थर से, उस पर्वत से टकरा गया और जहाज पानी में डूबने लगा। जहाज में जितने भी व्यक्ति सवार थे सभी पानी में डूब गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक व्यक्ति था जो भगवान का नाम जपा करता था, वह किसी कारण से बच गया। और जैसे ही जहाज पानी में डूबा तो वह एक लकड़ी का एक लट्ठा था, उस पर बैठ गया, और जो समुद्र की लहरें हैं उनसे वह एक टापू पर पहुंच गया। टापू जानते हो? ऐसी जगह, ऐसी जमीन जिसके चारों ओर पानी पानी हो, और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर पेड़ पौधे आदि होते हैं। तो वह वहां पहुंच गया। अब उस निर्जन टापू पर पेड़ ही पेड़, जंगली जानवर आदि रहते थे। अब पहली रात को तो वह बहुत डरा कि भाई कैसे गुजारा होगा, कैसे मैं अकेला यहाँ रहूंगा। लेकिन ऐसे दिन गुजरते गए, उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, और वह इंतजार करता था कि कोई नाव या कोई बड़ा जहाज आए और मुझे यहाँ से बचा ले। लेकिन वह टापू बहुत दूरी पर था और वहां से कोई समुद्री जहाज नहीं गुजरता था। तो दिन बीतते गए, झोपड़ी बना ली, वहां रहना सीख लिया उसने। वहीं से वह फल खाता था और अपना जीवन का गुजारा करता था, भगवान का भजन करता था। उसने सोच लिया था कि यही मेरी दुनिया है और मुझे यही रहना है। तो एक दिन क्या हुआ, वह आराम से शांति से रह रहा था, तो एक रात को तूफान आया, बिजली कड़की, और उसकी जो झोपड़ी थी उस पर बिजली गिर गई, और उसकी जो झोपड़ी थी वह जल गई।
अब आदमी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान को कोसने लगा, गालियां देने लगा कि मैं तो आपका इतना भजन करता हूं, फिर भी आपने इस झोपड़ी को जला दिया जिसमें मैं रहता था। अब मैं कैसे करूंगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। भगवान को इस तरह से गालियां दे रहा था। तभी कुछ 1 घंटे बाद ही एक बड़ा सा जहाज दिखाई दिया और उस जहाज ने आकर वहां में जहाज पर जो व्यक्ति थे उन्होंने उसको बचा लिया। अब वो बड़ा खुश हुआ, तो उसने कहा कि भाई आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? तो जहाज वालों ने कहा कि हमने इस टापू से धुआं उठता हुआ देखा, तो हमें लगा कि कोई व्यक्ति हमें यहाँ फंसा हुआ है और मदद के लिए उसने आग जलाई है। तो वह आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे भगवान, यदि आपने आज ये झोपड़ी नहीं जलाई होती तो ना तो ये धुआं उठता और ना ही मेरी जान बच पाती। तो उसकी जो झोपड़ी जली वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये बताइए। अच्छा हुआ ना। तो जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक और छोटी सी एक उदाहरण के माध्यम से समझाया उन्होंने कि जो छोटा बच्चा होता है, एक चाकू को देखकर, एक चमकता हुआ कोई चाकू है, उसे देखकर वह उसे खेलने के लिए जिद करता है, उसे खिलौना समझकर। तो उस बच्चे की माँ क्या उस चाकू को दे देती है बच्चे को खेलने के लिए? नहीं देती ना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हाथ कट जाएगा, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार से जो अध्यापक होते हैं वे आपका भला ही चाहते हैं, वो आपकी पिटाई तो करते हैं, परंतु उन्हें पता है कि इस पिटाई से इनका फायदा होना, बच्चों का नुकसान नहीं होना। इस पिटाई के कारण ही हम आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच पाते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई खिलाड़ी बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई वकील, कोई जज। अनेक ऊंचे ऊंचे पदों पर हम पहुंच पाते हैं एक टीचर्स के द्वारा। एक टीचर सड़क की तरह होता है, जैसे सड़क तो कहीं नहीं जाती, अपनी जगह पर रहती है, लेकिन वह उस पर चलने वाले यात्री को उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देती है। वैसे ही अध्यापक तो एक ही स्कूल में रहता है और बच्चों को पढ़ाता है। अध्यापक तो अध्यापक ही रहता है, लेकिन बच्चे अपनी मंजिल पर जो वो बनना चाहते हैं वे बन जाते हैं। तो आप अपने गुरुओं का सम्मान करें। सबसे पहले जो गुरु होते हैं, माता को बताया गया है, माँ ही सबसे पहला गुरु है। वही हमें चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो देखभाल करती है कौन करता है? माँ करती है। हम चल भी नहीं पाते, हम बोल भी नहीं पाते। जब बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का होता है, वो बोल पाता है क्या? बस कुछ शब्द बोलने सीख जाता है 6 महीने में, पापा पापा ऐसे करता है ना, मम्मा पापा। फिर उसे सिखाया जाता है कि ये व्यक्ति है जो ये तुम्हारे पापा हैं, पापा बोलो बेटा। तो बच्चा बोलने लगता है जब उसे बार बार बोला जाता है पापा, मम्मा, बाबा, ऐसे छोटे छोटे शब्द बोलता है।